संसद समिति ने वक्फ विधेयक पर जनता, एनजीओज, विशेषज्ञों और संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर वधवन पोर्ट की आधारशिला रखेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करेंगे। ताइवान ने अपनी सीमा के पास 25 चीनी विमान और 7 जहाजों का पता लगाया। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ने और देश के लिए नई राह चुनने को तैयार हैं। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को एनहांस्ड सर्वेलेंस में रखा और अकासा एयर इंडिया एक्सप्रेस को अलर्ट किया। एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और नॉमिनी नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया। शिवाजी प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस ने कोल्हापुर से स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया। विस्तारा एयर इंडिया विलय, सिंगापुर एयरलाइंस को भारतीय सरकार से एफडीआई मंजूरी मिली। तेलंगाना सरकार कंगाना रनौट की फिल्म इमरजेंसी को बैन करने पर विचार कर रही है, सरकारी सलाहकार। न्यूजीलैंड के माओरी किंग तुहितिया पुताताऊ ते भेरो का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। हाइड्रा ने रामनगर नाले पर अवैध निर्माण को गिराया। एप्पल ओपन एआई में निवेश करने की बातचीत कर रहा है, जिससे चैट जीपीटी निर्माता की वैल्यूएशन $100 बिलियन से अधिक हो सकती है। ₹7 बढ़कर 3.2 पर पहुंचा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। यूएस ओपन में कार्लोस अल्कारेज की 15 मैचों की ग्रैंड स्लैम जीत का सिलसिला बोटिक वैन डे जैंडस्चुल्प से हारकर खत्म हुआ। आईएमए अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश महिला डॉक्टर रात की शिफ्ट में असुरक्षित महसूस करती हैं। विस्तारा 12 नवंबर को एयर इंडिया में विलय होगा। आंध्र प्रदेश के एक कॉलेज हॉस्टल के लड़कियों के वॉशरूम में छुपा कैमरा मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोपी छात्र पहचान लिया गया। एनआईए ने वीएचपी नेता विकास प्रभाकर के हत्याकांड में पंजाब में तलाशी ली। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 6 महीने में पूरी शांति का वादा किया और इस्तीफा देने से इनकार किया। रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद के कविता की जमानत पर दिए बयान के लिए माफी मांगी। कच्छ में कमजोर संरचनाओं में रहने वालों को चेतावनी दी गई है कि वे स्कूल, मंदिर या अन्य इमारतों में शरण लें, क्योंकि शुक्रवार सुबह तक चक्रवाती तूफान आ सकता है। एनआईए ने नक्सल भर्ती मामले में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में छापेमारी की। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली और चंपई सोरेन की जगह झारखंड कैबिनेट में शामिल हुए। गुड़ीवाड़ा, छुपा हुआ कैमरा लड़कियों के हॉस्टल के वॉशरूम में मिला और वीडियो लड़कों के हॉस्टल में फैलाया गया। राजनाथ सिंह ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ईमानदार प्रयास नहीं कर रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन के 1 महीने बाद वहां केवल डाक के अधूरे पार्सल चोरी रोकने के लिए पुलिस गश्त और सेल्फी टूरिस्ट्स को रोकने के लिए विशेष पुलिस इकाई बची है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपने बयान के लिए माफी मांगी। रोनाल्डो ने यूएफा अवार्ड लेते हुए कहा, गोल्स और ट्रॉफीज टमाटर सॉस की तरह हैं। महिंद्रा और सेंट्रिक्स ने भारत में एंटी ड्रोन समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास चुनाव में 2 विकल्प हैं, आतंकवाद और अलगाववाद या विकास और शांति चुनें। उधारी सीमा पर एससी ने केंद्र के खिलाफ केरल की याचिका सुनने के लिए 5 जजों की बेंच बनाने का निर्णय लिया। जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ अविरल संवाद के अंत की घोषणा करते हुए कहा कि कर्मों के परिणाम होते हैं। विनेश फोगाट ने गोल्डन टेम्पल में प्रार्थना की और कहा कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। सरकार फिनटेक क्षेत्र की मदद के लिए नीति स्तर पर विभिन्न कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक पवेलियन में कहा। आंध्र प्रदेश के छात्रों ने लड़कियों के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने पर प्रदर्शन किया। मंत्री लोकेश ने जांच के आदेश दिए। कोलकाता रेप मर्डर पर कोई जवाब नहीं मिलने पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर से चिट्ठी लिखी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस हिमा कोहली महिलाओं के अधिकारों की जबरदस्त रक्षक हैं। आपके जवाब न मिलने पर ममता ने पीएम मोदी को बलात्कार घटनाओं पर दूसरा पत्र लिखा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भूस्खलन से 12 लोगों की मौत हो गई। यूपी में पेड़ से लटकी मिली दलित लड़कियों की आत्महत्या के मामले में 2 आरोपियों पवन और दीपक को गिरफ्तार किया गया। असम विधानसभा ने शुक्रवार की नमाज के लिए ब्रेक देना बंद करने का फैसला किया। मैं मोदी से अटूट हूं जब तक वो पीएम है, चिराग पासवान।
ममता ने फिर से पीएम को लिखा, बलात्कार और हत्या मामलों में कड़े केंद्रीय कानून की मांग की। अवनी और मोना ने पेरिस पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जम्मू कश्मीर चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने इस्तीफा दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की धमकी दी। एनएसए अजीत डोभाल श्रीलंका में आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने पहुंचे। बढ़ते जोखिमों के बीच सेबी ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले इन्फ्लुएंसर्स को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज ब्रेक खत्म, सीएम हिमंता ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। पीएम मोदी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद माफी मांगी, वो हमारे देवता हैं। ओडिशा सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान केबिन बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 1924 एंटी सिख दंगों में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। पीएम मोदी अगले हफ्ते ब्रुनेई और सिंगापुर जाएंगे। विदेश मंत्रालय 1984 पुल बंगश हत्या मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए। प्रीति पाल ने पैरालंपिक्स में महिलाओं की T35 100 मीटर इवेंट में कांस्य पदक जीता। दिल्ली कोर्ट ने AIADM के 2 पत्ते प्रतीक मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी, लेकिन अन्य मामलों के कारण वह जेल में ही रहेगा। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए एनसी को कई सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी। टीवी सोमनाथन ने 30 अगस्त 2024 को राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद कैबिनेट सचिव का पद संभाला। पैरालंपिक्स 2024 में मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10M एयर पिस्टल SH1 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। अप्रैल-जून 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि 15 महीने के निचले स्तर 6.7% पर पहुंची।